श्री राधे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आ गई हूँ आपकी अपनी फेवरेट स्टोरी जादू तेरी नज़र डायन का मौसम आज का एपिसोड लेके। आज का एपिसोड बहुत ही धमाकेदार होने वाला है। एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। एपिसोड की शुरुआती ट्रैक में हम देखने वाले हैं यहाँ पे गौरी जो होती है वो कि यहाँ पर जो गौरी है वो रिश्वा मनी ढूंढने के लिए निकल जाती है और वो रिश्वा मनी के पास पहुँचने वाली होती है। वहाँ पे उस एरिया में जैसे ही पहुँचती है तो वो देखती है कि वो जिस गली से जाती है वापस उसी गली में आकर के खड़ी हो जाती है। वो बार बार ट्राई करती है और यहाँ पर दूसरे गली से आकर दूसरी जगह पे फंस जाती है और फिर से वो निकलती है, फिर से वो कोशिश करती है और फिर वहाँ पर दूसरा रास्ता पकड़ती है तो फिर भी वहीं पर आकर के घूमकर वो पहुँच जाती है। तो वो बार बार सोचती है कि ये किधर से रास्ता है, मैं जिधर से घूम कर आ रही हूँ आकर बार बार यहीं पर क्यों फंस जा रही हूँ। तो यहाँ पर वो सोच रही होती है और यहाँ पर वो बोलती है कि ये रास्ता है कहाँ आखिर। वो बार बार देख रही होती है और उसको समझ में नहीं आ रहा होता है कुछ भी। तभी वो जैसे ही वहाँ पर जाती है और घूमती है तो रास्ता घूमते घूमते फिर वापस उसी जगह पर आ जाती है। वो कई बार प्रयास करती है और उसको समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर ये रास्ता है कहाँ पर। तो यहाँ पर देखेंगे कि गौरी जिस रास्ते से जाती है और वापस उसी रास्ते पर आती है तो उसको समझ में नहीं आता। तभी यहाँ पर देखेंगे कि वो ज़ोर से अपने हाथ से वहाँ पर मारती है धक्का और तभी देखती है कि उस ज़मीन के नीचे यहाँ पर रास्ता उसको दिख जाता है जहाँ पर कि दावंश के पैरों के निशान होते हैं। तभी वो बोलती है कि रास्ता रोकने वाला इंसान अब खुद रास्ता दिखाएगा और तभी यहाँ पर वो देखती है दावंश के पैर तो वहाँ तक वो पीछा करके जाती है। तभी यहाँ पर देखेंगे कि कुछ देर तक पीछा करके वहाँ जाने के बाद फिर से उसको वहाँ पर नहीं मिलता है रास्ता। तभी जो गौरी होती है वो फिर से परेशान हो जाती है और बोलती है कि ये देखो मैं जिस रास्ते से आई फिर से उसी रास्ते पर आकर के खड़ी हो गई और यहाँ पर फिर से वो पैरों के निशान देखती है और फिर वहाँ से चलने लगती है। और तभी यहाँ पर देखेंगे कि गौरी वो रास्ता देख करके वो जैसे जैसे वहाँ रास्ता दिखता है वैसे वैसे वो पीछे पीछे पीछा करके फिर से जाने लगती है। और यहाँ पर देखेंगे कि रास्ता जो होता है वो कुछ देर तक दिखाई देता है और यहाँ पर वो परेशान होती है। तो दूसरी तरफ यहाँ देखेंगे कि जो दावंश है वो यहाँ पर माँ और ताई जी को यहाँ पर अपनी बातों में फंसाता है और यहाँ पर वो विहान बन करके बोलता है कि आप अपने ही बेटे को मारना चाहती हैं। आपको पता है ना कि गौरी अगर वो रिश्वा मनी तक पहुँच गई तो वो रिश्वा मनी लाएगी और मुझे मार देगी। आप अपने बेटे को मरवाना चाहती हैं, आप क्या चाहती हैं कि रिश्वा मनी उसके हाथ लग जाए। आप अपने विहान को चाहती हैं कि विहान मर जाए। और यहाँ पर जो माँ होती है वो रो रही होती है, विहान की माँ। और यहाँ पर ताई जी जो होती हैं वो बोलते हैं कि इसकी बातों में मत आना, ये हमारा विहान नहीं हो सकता, ये दावंश है। और यहाँ पर जो दावंश होता है वो नाटक करता है और यहाँ इमोशनल ब्लैकमेल कर रहा होता है माँ और ताई जी को। और यहाँ पर वो बताता है कि वो दावंश वो विहान है और बोलता है कि अगर ऐसा होगा रिश्वा मनी मिलेगी तो गौरी जो है उसको मार देगी। और माँ जो होती है इस बात को सुन करके रो रही होती है। विहान की माँ को बहुत ही तकलीफ हो रही होती है, हालांकि वो इसमें अपने विहान को देख रही है पर यहाँ पर वो दावंश है तो वो विहान तो हो नहीं सकता। और ताई जी बोलते कि इसकी बातों में मत आना, चलो यहाँ से, और ये हमारा विहान है ही नहीं तो ये दावंश है। और यहाँ ऐसा बोल करके वो ताई जी जो होती है चली जाती हैं। तभी भी यहाँ पर जो विहान होता है दावंश वो विहान बनकर यहाँ पर माँ को अपने बातों में उलझाने की कोशिश करता है, क्योंकि वो चाहता है कि जब भी मैं ऐसा कुछ करूँगा तो वो यहाँ पर मोह में आकर के जो कवच है उसको हटा देंगे और जिसकी शक्ति मुझे फिर नहीं रोक पाएगी और मैं यहाँ से निकल जाऊँगा और वहाँ पर तक पहुँच जाऊँगा जैसे ही रिश्वा मनी लेने वहाँ पर गौरी पहुँचेगी। तो यहाँ पर वो नाटक करता है लेकिन माँ जो होती है उसकी बात को नहीं सुनती। फिर वहाँ पर फिर से वो रोने का नाटक करता है और बोलता है कि आप अपने ही बेटे को मारना चाहती हैं। इधर देखेंगे कि जो डायन होती है वो अपनी शक्तियों को एकत्रित करती है और जिससे कि उसके 3 चरण होते हैं और जिसमें कि वो पहला चरण वहाँ पर पूरा कर लेती है। और यहाँ पर उसका पहला चरण पूरा होते ही दावंश जो होता है वो यहाँ पर उन्हें दिखाई देने लगता है और तभी वो बोलती है कि मेरी शक्तियों का पहला चरण यहाँ पर पूरा हो गया है। और यहाँ पर बोलती है कि अब प्रलय का पहला अध्याय शुरू होगा। और यहाँ पर देखेंगे कि जो यहाँ पक्षियाँ होती हैं वो इनके प्रभाव से आकर के गिरने लगती हैं और तभी वो बोलती है कि अब इसके प्रभाव से इस पहले चरण के प्रभाव से यहाँ पर जो अच्छी शक्तियाँ होंगी वो भी यहाँ पर बुरी बन जाएंगी। तभी यहाँ पर आप देखेंगे कि जैसे ही बोलती है यहाँ पर देखते हैं कि पूरी पक्षियाँ जैसे ही गिरती हैं यहाँ पर विहान जो होता है वो दावंश बनने लगता है और उसके अंदर दावंश की शक्तियाँ आने लगती हैं। तो यहाँ पर विहान दावंश बन जाता है। तभी यहाँ पर देखेंगे कि जो विहान की माँ होती है वो वहाँ पर आ जाती है और यहाँ पर जैसे ही वो आती है तो वो यहाँ पर उनको अपनी बातों में बहलाता फुसलाता है और यहाँ पर वो फिर से अपना भोलेपन का नाटक करता है और यहाँ पर वो फिर से विहान बन जाता है और बोलता है कि माँ क्या आप चाहती हैं, जिस बेटे को आपने 25 साल तक पाला, आपके
परवरिश आपने बोला था कि मेरी परवरिश पे मुझे घमंड है, आपको नाज था। उस 25 वर्ष की परवरिश पर आपको बिल्कुल भरोसा नहीं रहा, आप अपने बेटे को ही मारना चाहती हैं। तो यहाँ पर वो ऐसे ही बातें बोलता है तो जो विहान की माँ होती है वो रोने लगती है और उनको यहाँ पर तकलीफ़ होती है। यहाँ पर वो फिर से कोशिश करते हैं और फिर से वो जाने लगती हैं। तभी वहाँ पर वो फिर से अपना भोलेपन का नाटक करता है और यहाँ पर वो बोलता है कि आप अपने बेटे को ऐसे छोड़ सकती हैं, आप मैं ऐसे तड़पती माँ, मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। और यहाँ पर वो फिर से बहाना करता है। तो जैसे ही वो इस चीज़ को बोलता है तो फिर से वो रोने लगते हैं और मुड़ती हैं। लेकिन यहाँ पर वो बार बार कोशिश करते हैं, बोलता है कि अपने बेटे को ऐसे मरने के लिए छोड़ दोगे, आप अपने 25 वर्ष तक आपने मुझे पाला और इतना बड़ा कि आपको अपनी परवरिश पर घमंड था, लेकिन आपको फिर आप ऐसे मुझे छोड़कर चली जाओगी माँ। और जैसे ये शब्द बोलते हैं तो वो पीछे मुड़ जाते हैं और यहाँ पर देखती हैं विहान को तो उनको रोना आता है। हालांकि ये दामंश है और विहान तो है नहीं, लेकिन वो विहान बनकर उनको भोलेपन का नाटक करता है और तब बोलता है कि माँ मुझे बहुत डर लग रहा है। तभी वो पुरानी यादें सोचने लगती है और यहाँ से तभी उनकी माँ जो होती है वो यहाँ पर आ जाती है। और यहाँ पर देखेंगे कि वो जो कवच होता है, यहाँ के जो दिए जलाए होते हैं जिसकी वजह से वो दामंश बाहर नहीं निकल सकता, तो वो उस दिए को बुझा देती है। और यहाँ पर जो वहाँ पर वो कवच को बनाया होता है वो सुरक्षा कवच भी वहाँ पर वो बिखेर देती हैं और जिसकी वजह से जो दामंश है वो यहाँ पर खुश हो जाता है। और यहाँ पर तभी देखेंगे कि जो विहान की माँ होती है ऐसा करके वहाँ से चली जाती है और वो लव को बुझा देती है। और ऐसा करके जैसे ही वो वहाँ पर जाती है तो दामंश जो होता है वो खुश हो जाता है और यहाँ पर वो निकल जाता है। तभी यहाँ से दामंश जैसे ही निकलता है वो यहाँ पर उसके अंदर अपनी शक्तियाँ आने लगती है और यहाँ पर वो खुश हो जाता है। यहाँ दूसरी तरफ देखेंगे कि दामंश जो होता है वो इस बात से खुश होता है कि उसकी बातों में यहाँ पर जो विहान की माँ है वो आ चुकी है। तो यहाँ पर वो अपने दामंश शक्तियों को लेते हुए वहाँ निकलता है। यहाँ गौरी जो होती है वो जाती है और यहाँ पर रास्ता फिर से नहीं दिखता है। तो यहाँ पर वो अंजने शक्ति को आप प्रयोग करती है और यहाँ पर जैसे ही वो उस शक्ति का प्रयोग करती है तो उसको यहाँ से फिर से रास्ता दिखने लगता है। और यहाँ पर तभी देखेंगे कि वो अपना रास्ता देख करके फिर से चलने लगती है और यहाँ विहान जो होता है दामंश वो वहाँ से उसका पीछा करते करते यहाँ पर वो अपनी घर से बाहर निकल चुका होता है और यहाँ पर वो गौरी के पास वहाँ पहुँचने के लिए जाता है, क्योंकि वो किसी भी तरीके से गौरी को वो रिश्वामणि नहीं देना चाहता है, क्योंकि रिश्वामणि पाते ही वहाँ पर गौरी के पास शक्तियाँ आ जाएंगे। और तो यहाँ पर वो कोशिश करता है और यहाँ गौरी जो होती है वो अपने अंजनी शक्ति को निकालती है और जहाँ पे जैसे ही वो छिड़काव करती है तो यहाँ पर देखेंगे कि उसको फिर से वो निशान मिलने लगते हैं पैरों के। तो यहाँ पर वो खुश हो जाती है और यहाँ पर वो उसी के रास्ते पर देखते देखते वो वहाँ तक पहुँच जाती है जहाँ पर रिश्वामणि होती है। और फिर तभी वहाँ पर देखेंगे कि वो आसपास जैसे ही वहाँ पर पहुँचती है तो उसको वहाँ पर रिश्वामणि दिखाई देती है और रिश्वामणि को देख करके वो यहाँ पर गौरी जो होती है वो बहुत खुश हो जाती है और वो भगवान को धन्यवाद भी बोलती है, क्योंकि यहाँ पर वो अंजनी शक्ति की वजह से रिश्वामणि तक पहुँच चुकी है। और रिश्वामणि को जैसे ही वो वहाँ पर जाती है देखने और वो बोलती है मेरी रिश्वामणि, तो यहाँ पर देखेंगे कि जो दामंश है वो वहाँ पर पहुँच चुका होता है और वहाँ पर उसको रिश्वामणि लेने से रोकता है। लेकिन यहाँ पर जो गौरी होती है वो उसकी बात को नहीं सुनती है और यहाँ पर वो रिश्वामणि तक पहुँच जाती है और रिश्वामणि को ले लेती है। लेकिन वो बोलता है कि तुम यहाँ पर आ गए, तभी बोलते है तुम, मुझे पता था कि तुम मुझे रोकने आओगे और यहाँ पर तुम, तभी वो बोलता है हाँ। और यहाँ पर बोलता है कि इसको लेने के बाद तुम यहाँ से निकल नहीं पाओगी। तो वो बोलती है अच्छा। तभी वो बोलता है हाँ, इसको जहाँ पर रखा गया है और बहुत सोच समझ के रखा गया है। तभी भी जो गौरी है उसकी बात नहीं सुनते और रिश्वामणि को ले लेती है और जैसे ही लेती है देखते हैं कि वहाँ पर बहुत बड़ा फावड़ा आ जाता है और उसको देख करके वो परेशान हो जाती है और बोलती है ये क्या। तभी वो बोलता है कि या इसीलिए मैंने तुमको मना किया था, इसीलिए मैं तुमको बोल रहा था। तो बोलते हैं हाँ, तुम तो मना ही करोगे ना। तभी वो बोलते हैं इतना बड़ा फावड़ा मैंने कभी नहीं देखा। तो बोलते हैं हाँ, कभी नहीं देखा ही होगा। तो यहाँ पर उन दोनों में बहस होने लगती है और यहाँ पर वो बोलती है तुम तो मुझे मना कर रहे हो क्योंकि तुम्हें पता है ना कि रिश्वामणि आते ही मेरे पास से शक्ति आ जाएंगी। तो यहाँ पर मैं अभी अपनी रिश्वामणि की शक्ति से यहाँ से बाहर निकल जाऊँगी। तो यहाँ पर बोलता है कि मैं भी दामंश हूँ और यहाँ पर किसी की शक्तियाँ काम नहीं करती हैं और ये रास्ता बंद हो चुका है और यहाँ पर बस यही एक रास्ता है। तभी वो बोलती है कि कोई तो और रास्ता होगा। और यहाँ पर तभी देखेंगे कि वो अपनी रिश्वा शक्तियों को यहाँ पर लगाती है, जैसे वो काम नहीं करती। तो वो बोलते हैं हाँ, यहाँ ये तो सच में काम नहीं कर रही। तभी वो बोलता है कि क्या मैं झूठ बोल रहा था, मैं
उनको पहले बोलता हूँ यहाँ पर कोई शक्तियाँ काम नहीं करती हैं। तो वो बोलती हाँ तो क्या हुआ, कोई और रास्ता होगा ना। तो वो बोलता हाँ एक रास्ता है, इस ऋषवामणि को रखो और यहाँ से चली जाओ। तभी वो बोलती है कि मैं ऋषवामणि को नहीं रखूँगी। तो यहाँ पर वो फिर से बोलते हैं कि फावड़ा आता है और कुछ टाइम के लिए तो आज के आकर एपिसोड में बस इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। होप सो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू। राधे राधे।